Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss about embryology guidelines for second year MBBS. सेकेंड ईयर MBBS का जो अनाटमी का पेपर होता है रिटर्न 100 मार्क्स का, उसमें से 20 मार्क्स एम्ब्रियो के होते हैं। एम्ब्रियो में क्या होता है 2 SCQs आते हैं इसमें से और 10 MCQs, टोटल 20 मार्क्स। और अब हमने इसको कवर कैसे करना है उसके लिए हमें 3 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, KLM, लैंगमैन और शर्जील। इसको हमने मतलब इन बुक से कैसे कवर करना है वो हम आगे जाकर चल के डिस्कस करते हैं। शुरू में कुछ बातें ध्यान में रख लें कि आपने इसमें जो जहाँ भी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वगैरह, जो आपको जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था कि वो चीज़ें नहीं करनी, वो सेकेंड ईयर में भी नहीं करनी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये नहीं करनी। और इसी तरह आपने जो टॉपिक KLM से पढ़ना है उसकी आपने डायग्राम्स लैंगमैन से देखनी है, और जो टॉपिक आपने लैंगमैन से करना है उसकी डायग्राम्स आपने KLM से देखनी है। अब मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप KLM से भी कर सकते हैं और लैंगमैन से भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में KLM पढ़ते आए हैं तो आप सेकेंड ईयर में भी KLM को कंटिन्यू करें, और अगर आप फर्स्ट ईयर में लैंगमैन पढ़ी है आपने तो सेकेंड ईयर में भी लैंगमैन को कंटिन्यू करें। वो कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो हमने शर्जील से करने होंगे। ये जो मैं आपको गाइडलाइन बताऊंगा इससे आपकी इंशाल्लाह 99.9% इसकी आपकी एम्ब्रियो कवर हो जाएगी। इसके वीडियो के एंड में एक शॉर्ट तरीका भी डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ गुजारे के लिए है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अगर आपने पूरा सारा एम्ब्रियो नहीं पढ़ी तो वो एंड में आप उस तरीके के पे चल के गुजारा कर सकते हैं पासिंग मार्क्स जितना। तो क्लिनिकल्स मैं आपको साथ मार्क करवाऊंगा, वो क्लिनिकल आपको KLM से मार्क करवाऊंगा। वो क्लिनिकल मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप KLM से करें, वरना आप अगर चाहें तो वही क्लिनिकल्स अपनी लैंगमैन पे मार्क करके वहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज, हमने इसको कैसे लेके चलना है। सबसे पहले हम आते हैं हेड एंड नेक पे। हेड एंड नेक डिवेलपमेंट जो है ये आप KLM से भी कर सकते हैं और लैंगमैन से भी कर सकते हैं। तो जिससे मैंने बताया, अगर आपको KLM पसंद है तो आप KLM से करें, वरना लैंगमैन से करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आप पहले शॉर्ट बुक पे ना जाएं। इसमें जो एक चीज़ एंड में होगा टीथ डेवलपमेंट, वो आपने नहीं करनी, बाकी सारा कुछ करना है। क्लिनिकल्स मैं आपको एंड में मार्क करवाता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी कैविटीज़ एंड डायफ्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने KLM से करना है या लैंगमैन से करना है। बॉडी कैविटीज़ ये इधर मैं साथ लिख देता हूँ, KLM या लैंगमैन। बॉडी कैविटीज़ ये आप कर लें शर्जील से, और डायफ्राम ये भी KLM या लैंगमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम की डेवलपमेंट अक्सर आती है। इसके क्लिनिकल्स भी मैं आपको बाद में मार्क करवाता हूँ। अब थर्ड टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आप सिर्फ़ और सिर्फ शर्जील से कर लें तो काफ़ी हो जाएगा। फोर्थ टॉपिक आ जाता है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप KLM करें या लैंगमैन करें, दोनों अच्छी बुक्स हैं। ये आपने वहाँ से कंप्लीट करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। इसके क्लिनिकल भी मैं आपको मार्क करवाऊँगा एंड में। यूरिनरी सिस्टम ये भी आपने KLM या लैंगमैन से करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये यूरोजेनिटल सिस्टम के नाम से पूरा एक चैप्टर होता है, ये भी आपने KLM या लैंगमैन से करना है। उसके बाद चलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपने सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड करना है, वो मैं आपको आगे निशान, ये भी आप KLM से या लैंगमैन से करना है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सिर्फ ब्रेन को आप रहने दें, बेशक ब्रेन अगर करने का शौक़ भी हो तो आप इसको मैं लिख देता हूँ, ब्रेन ऑप्शनल फ्रॉम शर्जील। ब्रेन छोड़ भी सकते हैं, वरना अगर करना है तो आप सिर्फ शर्जील से कर लें। उसके बाद जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ये आपने KLM से करना है या लैंगमैन से करना है।
आ जाते हैं एंड में एयर और आई पे। ये इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये आप सिर्फ शर्जील से रीड कर लें। ये दोनों टॉपिक आपने शर्जील से करने हैं। इसके साथ साथ आपको जो मैं वीडियोस रिकमेंड करूँगा उसमें सेल्फलेस मेडिकोज़ की अच्छी हैं, ब्रेनलेस मेडिकोज़ की अच्छी हैं, डॉक्टर रोज़ की अच्छी हैं यूट्यूब पे, और इस तरह जो भी और भी कोई अच्छी हुई तो इस वीडियो के नीचे मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में आपको वो सारी वीडियोस चैनल के नाम आपको मेंशन कर दूंगा, आपने वहाँ से वो जाके उनकी वीडियोस देख लेनी है। और इसमें आप कोशिश करें कि आप एनिमेशंस भी देखें, उसमें डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ख़ास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी एनिमेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और भी बाकी सिस्टम्स की भी एनिमेशंस देख के आप अच्छा कंसेप्ट बनाएं। ये आपको पता चल गया कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि हमने किस तरह पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आप लोग करके आए हैं। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स की तरफ जो आपने करने हैं, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ वो क्लिनिकल इससे KLM से करें, वरना आपकी मर्ज़ी, आप वो क्लिनिकल लैंगमैन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्क आपको करवा देता हूँ KLM से ही। सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, बॉडी कैविटीज़ वाला चैप्टर है। इसमें पेज नंबर 145 पे क्लिनिकल है कंजाइनटल पेरिकार्डियल डिफेक्ट, ये आपने करना है। उसके बाद पेज नंबर 148 पे पोस्टेरोलेटरल डिफेक्ट ऑफ डायफ्राम इसके बाद 149 पे इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम, गैस्ट्रोस्काइसिस एंड कंजाइनटल एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये सारे क्लिनिकल्स करने हैं। उसके बाद कंजाइनटल हाइटल हर्निया ये करना है, रेट्रोस्टर्नल पेरिस्टर्नल हर्निया ये भी करना है, पेज नंबर 151 पे है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है इस चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 164 पे सर्वाइकल फिस्टूला, पीरिफॉर्म साइनस फिस्टूला, ये दो करने हैं। उसके बाद पेज 167 पे फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च सिंड्रोम, डाइगॉज सिंड्रोम, ये दोनों करने हैं। 169 पे थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट एंड साइनसिस, ये करना है सिर्फ। 173 पे एनकाइलोग्लोसिया करना है। उसके बाद पेज नंबर 180 पे एट्रीजिया ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, अभी चैप्टर नंबर 9 ही चल रहा है हमारे पास, ये हेड एंड नेक वाला। और उसके बाद पेज नंबर 183 पे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये सारा करना है। उसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर 196 पे लेरेंजियल एट्रीजिया, ये करना है। 198 पे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला, ये करना है। 200 पे ट्रैकियल डाइवर्टिकुलम, ये करना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला मैं बता रहा हूँ, आपने करना शर्जील से या क्लिनिकल जहाँ से करने। ओलिगोहाइड्रोमनियोस एंड लंग डेवलपमेंट, ये पेज नंबर 205 पे। इसी से आगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल। अब आगे आ जाएं ड्यूडिनल एट्रीजिया, पेज नंबर 215 पे, चैप्टर नंबर 11 है, ये एलिमेंट्री कैनाल के नाम से चैप्टर है। 215 पे ड्यूडिनल एट्रीजिया। इसके बाद आगे आ जाएं, अगर कोई क्लिनिकल आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, वो आप उसको सुन के नोट कर लें। पेज नंबर 220 पे एक्टोपिक पेंक्रियाज, 221 पे एनुलर पेंक्रियाज,
ये आपका चैप्टर नंबर 11 भी आलमोस्ट यानी अभी चल रहा है। उसके बाद गैस्ट्रोकाइसिस पेज नंबर 228 पे, रिवर्स रोटेशन 229 पे, और इसी तरह 236 पे आपका है कंजाइनटल मेगाकोलोन इम्पोर्टेंट क्लिनिकल। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 12 है यूरोजेनिटल सिस्टम। यूरोजेनिटल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है हॉर्सशू किडनी और एक्टोपिक यूरेटर। एक्टोपिक किडनीज़ भी ये सारा रीड करना है। सिर्फ इसमें 2 इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये किसी भी सूरत आपको भूलने नहीं चाहिए, हॉर्सशू किडनी और एक्टोपिक यूरेटर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, कंजेनिटल मेगासिस्टिस। तो ये है पेज नंबर 255 पे। उसके बाद पेज नंबर 267 पे 266 पे मीज़ोनेफ्रिक डक्ट रिमनेंट्स इन मेल्स, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट रिमनेंट्स इन फीमेल्स, पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ये और सारे मेल और फीमेल ये सारे करने हैं आपने। ये आप शर्जील में एक टेबल दिया हुआ है एंड में, तो आप वहाँ से अगर कर लें तो वहाँ इजीली आपको याद हो जाएंगे, रिवाइज़ करना भी वहाँ से आसान है। उसके अलावा फिर आ जाए पेज नंबर 274 पे माइक्रोपीनस, ये करना है। 279 पे क्रिप्टोरकाइडिज़म, हाइड्रोसील, ये 2 करने हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें एनोमलीज़ ऑफ वेना केवा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएँ पेज नंबर, ये पेज नंबर जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको एडिशन भी बुक का बता देता हूँ। हो सकता है आपके पास कोई और एडिशन हो जिसकी वजह से पेज नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं आपको क्लिनिकल के नाम भी साथ साथ बता रहा हूँ। पेज नंबर 307 पे डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक्टोपिया कॉर्डिस, ये एक एडिशन मेरे पास है, 10th एडिशन है KLM का। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 309 पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ये सारा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टिको पल्मोनरी सेप्टल डिफेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी बारी भी आया था। ऑर्टिक साइनोसिस इम्पॉर्टेंट, कोआक्टेशन ऑफ ओर्टा इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारे क्लिनिकल मार्क करवा रहा हूँ, ये सारे करने हैं आपने। अच्छा, फिर एक पेज नंबर 331 पे है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, इसे PDA भी कहते हैं, ये भी करना है। इसके बाद हम चलते हैं, ये चैप्टर हमारे सिलेबस का नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर लिम्स भी हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में हमने कर लिया है। नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम में आई थिंक कोई इम्पोर्टेंट क्लिनिकल नहीं है। नेक्स्ट आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया, 2-3, हाँ ये क्लिनिकल एक आइज़ में चैप्टर नंबर ये है हमारे पास 18। इसमें आई आपने कर लिया था वहाँ से शर्जील से पढ़ना, वहाँ से शर्जील से, और 2-3 क्लिनिकल्स हैं वो यहाँ से करने हैं। साइक्लोपिया, ये आपको पेज नंबर 422 पे मिलेंगे। साइक्लोपिया, माइक्रोफ्थेल्मिया और एनोफ्थेल्मिया, ये 3 क्लिनिकल्स आई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद एक और कंजेनिटल एफेकिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंजेनिटल कैटरैक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आई से रिलेटेड कोई हमारे पास 5 क्लिनिकल, हाँ कोलोबोमा ऑफ द आईलिड इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन आपके सारे आई से रिलेटेड क्लिनिकल्स भी इम्पोर्टेंट जो हैं वो हमने कर लिए। ये आपका सारा एम्ब्रियो का सिलेबस कंप्लीट हो गया कि आपने इसको कहाँ से और कैसे करना है। ये हमने डिस्कस किया कि आपने अगर अच्छी तरह करना है, रिस्क नहीं लेना, तो आप इस तरीके के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपके पास ये मेन किसी बड़ी बुक से करने का टाइम नहीं है,
तो उसके लिए फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शर्जील करें। ये मैं आपको इधर लिख देता हूँ। फिर आप सिर्फ शर्जील करें। शर्जील आपको वैसे समझ नहीं आएगी, प्लस सेल्फलेस मेडिकोज की वीडियोस देखें, सेल्फलेस मेडिकोज या कोई भी और यूट्यूब से वहाँ से कंसेप्ट बनाएं। उसके बाद शर्जील पढ़ें और क्लिनिकल्स फिर भी आपने KLM से करने हैं, वो आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। ये शॉर्ट मेथड है तैयारी के लिए, लेकिन ये रिस्की है थोड़ा, इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी तरह पढ़ें और अच्छा कवर करें। अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में है, कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। जज़ाकल्लाह।